बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान ख़ान आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम मैन अदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्रिप्टो के ऐसे एक्सचेंज जिसके ऊपर आप बआसानी ट्रेड कर सकते हैं, और ऐसे एक्सचेंज जिसके ऊपर अमूमन मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं जब भी क्रिप्टो की बात होती है, ग्रुप में होती है, या जब भी मैं कोई सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप के अंदर, तो मुझसे ये सवाल लाजमी होता है कि हम किस एक्सचेंज को यूज़ करें, कौन सा एक्सचेंज अच्छा है जिस पे हम बआसानी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमें समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। या कोई ऐसा एक्सचेंज जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो जब उसकी फ़ीस वगैरह होती है वो कितनी कितनी होती है, और कौन सा बेस्ट है, या किसकी जो है वो फ़ीस कम है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स सवालात मुझ तक पहुँचते हैं। तो इसी वजह से आज एक डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वन टाइम आपको हर चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सा एक तो बेस्ट है, और किस पे बआसानी आप ट्रेड कर सकते हैं, और किस किस प्लेटफॉर्म की यानी किस किस एक्सचेंज की जो है वो कितनी कितनी फ़ीस है। तो चलते हैं सीधा डिटेल की तरफ, वहीं आपको कंप्लीट डिटेल्स देता हूँ, और साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर ट्रेड को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गूगल के ऊपर सर्च कर रखा है, और ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे हम बताएं। वैसे तो अमूमन आसान लफ्ज़ों में सबको पता होता है कि कितनी जो है वो करेंसी पे फ़ीस कटती है, ट्रेडिंग पे कितनी जो है फ़ीस कटती है, सबको ही पता होता है। लेकिन मैंने कहा डिटेल्स आपको जो नज़र आएगी वो आराम से गूगल आपको बता सकता है कि हम जो है वो जब भी ट्रेड करते हैं बाइनेंस के ऊपर, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो ट्रेडिंग स्पॉट की हो, तो यहाँ पर हमने निकाला कि कॉस्ट जो है वो पर ट्रेड की फ़ीस जो है बाइनेंस के ऊपर स्टार्टिंग एट 0.57%। ठीक है, ये इनकी ट्रेडिंग फ़ीस है जो कि हम बाइनेंस को पे करते हैं। हम जब भी बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं, स्पॉट ट्रेड करते हैं, तो जब भी हम करते हैं, अच्छा फ्यूचर और स्पॉट बेसिकली दो अलग अलग ट्रेड होती हैं। स्पॉट वो होती है जिसके अंदर आप कॉइन बाय करके रख लेते हैं, और जब आप देखते हैं कि कॉइन एक अच्छी पोजीशन पे जा चला गया है, और एक अच्छी पोजीशन पे हम इसको जो है वो सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपने पास होल्ड किया हुआ कॉइन आप सेल कर देते हैं। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग, सिंपल और आसान अल्फाज में। इसके ऊपर जो फ़ीस कटती है बाइनेंस में, होता यह है कि जब आप कुछ पैसे कमाते हैं तो बाइनेंस उसका 0.5% आपसे चार्ज करता है। तो फिर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमने तो $3 $4 $5 कमाए थे, और जब हमने ट्रेड क्लोज़ की है तो हमारे पास इतने बचे हैं, तो ये क्या वजह है। और ये तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस प्लेटफॉर्म की जितनी फ़ीस होती है उस परसेंटेज के हिसाब से फ़ीस काट लेता है। तो ये बाइनेंस की फ़ीस है जो कि आपको नज़र आ रही है 0.57, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है परसेंटेज के अंदर। इसी के बाद मैं बात करने जाऊँ तो OKX की बात करूँगा, क्योंकि OKX बाइनेंस के बाद OKX का बड़ा नाम है, बिटगेट का बड़ा नाम है। तो OKX जब का जो है वो फ़ीस काटता है, तो OKX के बारे में जब हमने सवाल किया, तो OKX के अंदर हमें यहाँ पर डिटेल तो जो नज़र आई है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ट्रेडर मैकर फीस 0.8, और टेकर की है 0.1%, यानी कि 0.8% जो है ना तकरीबन OKX काटता है। यानी कि 0.57 के मुकाबले में 0.08% जो है वो क्या नाम है OKX की फ़ीस है, और 0.1% जो है वो बाइनेंस एडवांस ट्रेड 0.6 कॉइनबेस एडवांस। अच्छा, इन्होंने मज़ीद नीचे डिटेल्स भी दी हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी OKX की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस हम आगे आ चुके हैं OKX की तरफ। तो OKX में जो फ़ीस कट रही है वो 0.08 हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो बिटगेट की तरफ चलते हैं, और बिटगेट पे आपको नज़र आती है फ़ीस। स्पोर्ट ट्रेडिंग ईच ट्रेड हैज़ अ स्टैंडर्ड ट्रेडिंग फीस ऑफ 0.1% फॉर मेकर एंड टेकर। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो बायर जो सेलर हैं जो फ्यूचर हैं जो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स लिखी गई हैं कि 0.1% जो है तकरीबन जो है वो बिटगेट आपकी फ़ीस चार्ज करता है। इसी के अलावा एक छोटा एक्सचेंज अगर हम देखें, मैसी की तरफ जाएँ यानी कि मैक्स की तरफ जाएँ, तो मैक्स की भी आपको अगर मैं फ़ीस यहाँ पर अगर एक्सचेंज पर ये आ गया भाई। ठीक है, अब मैक्स की जो फ़ीस है वो पर फ़ीस है 0% फॉर मेकर्स एंड 0.02% फॉर टेकर्स। अब मसला ये है कि सबसे जो नीचे दर्जे पे बात करें हम, जो ये एक्सचेंज है मैक्स का, तो मैक्स के अंदर कोई इसको मैक्सी भी कहता है, तो खैर इस एक्सचेंज के अंदर सबसे कम फ़ीस है। मगर मसला सिर्फ इस एक्सचेंज का ये है कि इस एक्सचेंज में जो है वो कॉइन बहुत कम है।
यानी कि अगर कोई अपर लेवल के कॉइन होते हैं या बहुत से कॉइन के सिग्नल हम दें आपको, तो उस सिग्नल के अंदर होता ये है कि लोग जब मैक्स पे जाके सर्च करते हैं तो कहते हैं ये कॉइन तो मैक्स पे है ही नहीं। अमूमन ज़्यादातर जो कॉइन होते हैं वो बाइनेंस पे होते हैं, ओकेएक्स पे होते हैं और बिटगेट पे होते हैं। तो बिटगेट के ऊपर भी बहुत सारे कॉइन आपको बआसानी मिल जाते हैं, मैक्स के ऊपर बहुत कम ऐसा होता है कि वो कॉइन आपको मिल जाते हैं। ये हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन कुछ कॉइन ऐसे हैं जो कि मैक्स के ऊपर नहीं है, लेकिन इनकी फ़ीस जो है वो सबसे कम है। यानी कि इस वक्त हम अगर देखें तो बाइनेंस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप फीस जो लेता है वो बाइनेंस की कटती है। आप जब भी स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा फीस आपकी बाइनेंस पे कटती है। अब बाइनेंस अपनी लेवल का एक टॉप क्लास ब्रांड है, एक टॉप क्लास लेवल के ऊपर वो चल रहा है। ज़ाहिर है अभी जो भी खदशात हैं कि कब तक चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बाइनेंस वैसे भी अभी भी जो है वो एक सवालिया निशान के ऊपर झूल रहा है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है बाइनेंस के सीईओ की तरफ से, तो वो जो भी खैर केस वगैरह चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी इसके ऊपर एक सवालिया निशान है, बाइनेंस अभी सेफ़ नहीं है, ठीक है। जिनके भी कॉइन्स हैं, जिनके भी अमाउंट बाइनेंस पे पड़ी हुई है, ज़्यादातर लोगों ने बाइनेंस से जो है वो हिजरत कर ली है और वो माइग्रेट करके बिटगेट के ऊपर गए हैं, कोई ओकेएक्स के ऊपर गया। और बाइनेंस के बाद अगर दूसरा ऑप्शन जो आता है आपके पास तो वो ओकेएक्स भी नहीं आता बल्कि बिटगेट ही आता है। क्योंकि बिटगेट बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की ट्रेडिंग करता है। क्योंकि अब जब भी आप किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए या कहीं भी, तो वहाँ पर हमेशा आपने ट्रेड लगाते हैं और आप जो है वो लगाते हैं, कभी भी वो आपको अलर्ट जारी नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपअप देता है और नॉर्मल तरीके से ट्रेड लग जाती है। लेकिन बिटगेट जो है वो आपको पूरी तरीके से रोक देता है ऐसी ट्रेड के ऊपर जहाँ पर आप फंसने वाले होते हैं, या जहाँ आपकी ट्रेड में उसको पता होता है कि ये जो है ना अब यहाँ पर फंस जाएगा और इसका अकाउंट वॉश होने का ख़तरा है, तो वहाँ बिटगेट आपको लाजमी रोकता है। बिटगेट की एक अच्छी क्वालिटियाँ हैं, अच्छे फीचर्स हैं और उसकी ट्रेडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी सेल परचेजिंग और बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो है। क्योंकि मैं तो बाइनेंस पे भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं तो ओकेएक्स पे भी कर रहा हूँ, मैं तो बिटगेट पे भी कर रहा हूँ और मैं मैक्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा वॉलेट के अंदर देखा जाए तो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो सबको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक रही बात आपके सवालों की कि भाई कौन कौन से एक्सचेंज जो है वो कितने कितने फ़ीस काटते हैं, तो सबसे टॉप लेवल की जो फ़ीस काटता है वो काटता है बाइनेंस। उसके बाद जो है वो ओकेएक्स, फिर बिटगेट और फिर सबसे आखिर में मैक्सी। अगर हम देखा जाए सबसे टॉप लेवल का जो बंदा है वो सबसे ज़्यादा ही चार्ज कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो टॉप लेवल का है। उसके बाद जितने भी नीचे के हैं वो सब कम कम काट रहे हैं। तो बेहतर यही है, क्योंकि बाइनेंस की तरफ से वैसे भी एक सवालिया निशान है, तो बाइनेंस को आप लोग जो है वो अब बिल्कुल आखिर की तरफ लेके चले, तो अपना सारा फंड जो है वो ट्रांसफ़र करें। अब इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे, अब मैं ओकेएक्स के को भी हटा देता हूँ, अब फिर दो बच जाते हैं जो बिटगेट उनमें सबसे टॉप पर ही है। तो अमूमन तो यही है कि आप बिटगेट को यूज़ कर लें, लेकिन मैक्स पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है वो लिस्ट जो कि एक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो एक्सचेंज इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं या जो दुनिया में चल रहे हैं, तो उनमें से बेस्ट यही हैं। और इनकी सबकी जो फ़ीस है मैंने आपको बता दी है। और इनमें जो सबसे आसान तरीका अगर मैं कहूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग आप कर रहे हैं या फ्यूचर कर रहे हैं, तो देखें ट्रेडिंग का तरीक़ेकार सब में एक जैसा है। सब में एक जैसा है। फीचर आप करने जाएंगे उसमें भी आपको ओकेएक्स हो, बाइनेंस हो, बिटगेट हो, एक जैसा है। स्पोर्ट करने जाएंगे वहाँ पर भी एक जैसा है, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़ीस की कुछ जो है अलग अलग तरीक़ेकार हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई सवाल रह जाता है, लेकिन अमूमन फिर भी एक इंसान है, 10 सवाल उसके जहन में होते हैं, एक का जवाब दो तो फिर दूसरा सवाल होता है। तो कोई मसले की बात नहीं है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। उसके अंदर भी आपको सिग्नल जो है वो सपोर्ट के दिए जाते हैं, स्कैल्पिंग के जो है वो सिग्नल भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डेली ना सही तो एक दिन छोड़ के भी हम सिग्नल वगैरह देते हैं वो, और समझाते भी हैं कि ट्रेडिंग वगैरह किस तरीके से करनी है। तो जो लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो भी लाजमी ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी कोई किस्म का कोई सवाल जवाब हो, उसके अलावा भी ग्रुप में कुछ जो आजकल इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट्स वगैरह भी चल रही होती हैं, उसके हवाले से भी गाइड किया जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है, वहाँ लाजमी आप लोग ज्वाइन हो। और इसके अलावा कोई मसले मसाइल हों तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हम लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने ख़ास मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह ने के बान।